हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, बायोलॉजी। और बायोलॉजी क्लासेस जो कंटिन्यू चल रही है। अगर आप वो सारी क्लासेस नहीं देखे होंगे तो इसे भी ज़रूर देखिए। आपको सारी चीज़ें उसमें क्या होंगी, क्लियर होंगी। जो भी चीज़ें बताई गई हैं आपकी बेसिकली बायोलॉजी के बारे में, जो बेसिक होती हैं, बेसिक से मैंने क्लासेस जो स्टार्ट की हैं। तो जो बिगनर हो गया, जिनको नहीं भी आता, वो भी क्या होता है, बहुत ही अच्छे से आसानी से सीख सकते हैं ना चीज़ों को। तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, अगर जो चीज़ें नहीं समझ में आ रही है तो आप मुझसे ज़रूर पूछा करिए। और मैं किसी भी टाइम आप पूछ रहे हैं, मैं आप उसके आंसर देने दूंगी ज़रूर, ठीक है। तो देखिए, हमें क्या पढ़ना है, रेस्पायरेशन यानी श्वसन पढ़ना है। रेस्पायरेशन का हिंदी में मतलब क्या होता है, श्वसन। अगर आपसे पूछा जाए रेस्पायरेशन यानी श्वसन किसे कहते हैं, तो नॉर्मल सा डेफिनेशन ये है कि रेस्पायरेशन यानी श्वसन वह प्रक्रिया है जिसमें हम क्या लेते हैं, ऑक्सीजन। कितना लेते हैं ऑक्सीजन? 21% ऑक्सीजन लेते हैं। और ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो होता है हमारा भोजन, हमारा भोजन जो होता है वो किसमें टूटता है, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। और हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। और उसके बाद जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो क्या होता है, वो बाहर निकल जाता है। ठीक है, कितना बाहर निकल रहा है, 4%। इसके बारे में समझेंगे अभी। ये सारी चीज़ें जो मैंने लिखी बोर्ड पर, इन सारी चीज़ों के बारे में बेसिक से समझेंगे। आई थिंक आपको ज़रूर ज़रूर क्लियर होगा ना। तो उसके बाद कितना क्या मैंने क्या बताया आपको रेस्पायरेशन के बारे में। रेस्पायरेशन को हिंदी में क्या कहते हैं, श्वसन कहते हैं। श्वसन वह प्रक्रिया है जिसमें सभी सजीव जो होते हैं, अब सजीव ही तो श्वसन करेंगे, ऐसा तो नहीं कुर्सी मेज ये सब श्वसन करने लगेंगे, नहीं ऐसा नहीं है, ठीक है। तो जिसमें सभी सजीव क्या करते हैं, क्या लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। और ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो हमारा भोजन, किसकी उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति, ठीक है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में हमारा जो भोजन होता है वो किसमें टूटता है, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। और आपको क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है, ठीक है। बाकी जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो क्या होता है, बाहर निकल जाता है। बस इसी को क्या कहते हैं, हम श्वसन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, हम श्वसन कहते हैं। क्लियर डेफिनेशन। अब देखिए रेस्पायरेशन कैसे होता है, लेकिन रेस्पायरेशन समझने से पहले हम ये समझते हैं कि कितना परसेंट ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन हम लेते हैं और कितने परसेंट जो हमारी बॉडी से क्या रिलीज यानी निकलता है ना। तो अगर कार्बन डाइऑक्साइड की बात की जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड हम कितना लेते हैं, 0.03% लेते हैं, ठीक, कितना 0.03% लेते हैं। और नाइट्रोजन की बात की जाए तो नाइट्रोजन हम कितना लेते हैं, 78% लेते हैं, कितना, 78%। उसके बाद अगर ऑक्सीजन की बात की जाए तो ऑक्सीजन हम कितना लेते हैं, 21% लेते हैं, कितना, 21% ना। उसके बाद देखिए इसके बाद निकलता कितना, ये तो हमने क्या लिया, मतलब एक बार जब हम सांस लेते हैं तो इतनी सारी चीज़ों को हम क्या करते हैं, लेते हैं। लेकिन अगर बात की जाए कितना हमारे निकलता, आपने सांस लिया एक बार, फिर आप सांस छोड़ते, उसमें कितना निकलता है वो देखिए। उसमें क्या होता है, आपकी जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है वो क्या होती है, बढ़ जाती है। कितना हो जाता है, वो 4% होता है, कितना, वो 4% हो जाता है। नाइट्रोजन की मात्रा सेम रहती है, क्यों रहती है, क्योंकि हमारी बॉडी में नाइट्रोजन का कोई भी वर्क नहीं है तो कोई भी काम नहीं होता, इसलिए वो जितना होता है उतना आपकी बॉडी से बाहर निकल जाता है। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन यहाँ पर आप कितना ले रहे थे, 21%। लेकिन देखिए पूरा मेन रोल किसका है, ऑक्सीजन का ही तो है ना। तो ऑक्सीजन जो है क्या पूरा तो निकलेगा नहीं। तो ऑक्सीजन की मात्रा जो होती है वो क्या होती है, 70% निकलती, बाकी आपका जो रहता है वो अंदर ही रहता है, ठीक है। 70% निकल रही तो कितना परसेंट ऑक्सीजन आपके अंदर, 4% है ना। तो 4, अब ऐसे ट्रिक याद करने का है। देखिए CO2 का 0.03% है और इंटू 78%। और ऑक्सीजन कितना, 21%। लेकिन आप याद रखें इसमें CO2 की मात्रा 4% बढ़ जाती और ऑक्सीजन की मात्रा 4% क्या हो जाती, कम हो जाती है। आई थिंक इतना तो आपको क्या हो गया, वो क्लियर हो गया, ओके। तो देखिएगा अब हम पढ़ते हैं रेस्पायरेशन यानी श्वसन कौन किस किस रास्तों से होकर जो आपकी सारी प्रक्रियाएं होती है वो कंप्लीट हो जाती हैं, किस टाइप से आप क्या से सांस लेते हैं। देखिए ये आपका क्या है, नोज। नोज के थ्रू यानी नाक, नाक के थ्रू आप क्या लेते हैं, एक माध्यम, ये नहीं कह सकते। अगर कोई पूछेगा हम सांस किसके द्वारा लेते हैं, श्वसन किसके द्वारा करते हैं, तो आप बोलेंगे फेफड़े के द्वारा। किसके द्वारा करते हैं, ये फेफड़े के द्वारा करते हैं। लेकिन अगर मीडियम यानी माध्यम की बात की जाए तो वो कौन है, नोज यानी नाक है। तो नाक के द्वारा आपने सांस लिया, ठीक है। और सांस लेने के बाद ये कहाँ जाएगा, आपका लैरिंग्स में। लैरिंग्स इसे स्वर बॉक्स यानी स्वर यंत्र भी होता है जिसके द्वारा इसमें कंपन उत्पन्न होता है। उसके बाद क्या निकलती, ध्वनि चुना, जो आप बोलते हैं, जो हम बोलते हैं, इसके साथ क्या होता है, ध्वनि सुनाई देती है हमें, ठीक है। उसके बाद जो आपका लैरिंग्स है वो आगे चल के जाएगा, ये ट्रैकिया कहला, कहने का मतलब यहाँ से यहाँ तक का पूरा भाग जो विंड पाइप कहलाएगा। लेकिन यही विंड पाइप आगे चल के किस नाम से जानी जाएगी, ट्रैकिया के नाम से जानी जाएगी, ओके। तो ट्रैकिया जो होती है रिंग शेप में दिखाई दे रहा है, ट्रैकिया आगे चल के दो भागों में बट जाती है, यानी दो भागों में डिवाइड हो जा रही है। कितने भागों में, दो भागों में, ठीक है। तो उसे क्या कहते हैं, हम ब्रोंकाई कहते हैं। ये देखिए मैंने नाम लिखा, वहाँ पर क्या कहते हैं, इसे ब्रोंकाई कहते हैं। दो भागों में बटे जिसे क्या कह रहे हैं, ब्रोंकाई कह रहे हैं।
फिर ये जो ब्रोंकाई आपकी है वो आगे चल के कई भागों में बँट रही है। क्या आगे चल के वो कई भागों में बँट रही है, जिसे हम क्या कहेंगे रहे, ये सब क्या है, ब्रोंकियोलस है। क्या है आपकी, ब्रोंकियोलस है। फिर ब्रोंकियोलस के ऊपर दिखाई दे रहा है आपको कुछ गुब्बारे की तरह संरचना होती है, यानी कुछ बलून लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, एल्वियोलाई यानी वायु कोष्ठक कहते हैं। क्या कहते हैं, एल्वियोलाई यानी वायु कोष्ठक कहते हैं। इतना तो श्वसन के क्या है, भाग है, श्वसन क्या है, पार्ट है। लेकिन अब हम देखें कैसे कैसे क्या होता है ना। पहले एयर इंटर किया है नाक के थ्रू, आपके कहाँ गया, लैरिंग्स में, फिर लैरिंग्स से कहाँ जाएगा, ट्रैकिया में, ट्रैकिया से कहाँ जाएगा आपका, ब्रोंकाई में, ब्रोंकाई से कहाँ जाएगा, ब्रोंकियोलस में, फिर ब्रोंकियोलस के ऊपर जो बलून लाइक संरचना उसे क्या करें, एल्वियोलाई, वहाँ जाएगा। फिर यहाँ पे क्या उपस्थित होता है, यहाँ पर जो आपका क्या पाया जाता है ना, आरबीसी। क्या पाया जाता है, आरबीसी। ठीक है, आरबीसी का फुल फॉर्म आप जानते होंगे क्या होता है, रेड ब्लड सेल्स होता है। इस रेड ब्लड सेल्स में क्या उपस्थित होता है, हीमोग्लोबिन। क्या उपस्थित होता है, हीमोग्लोबिन। ठीक है, हीमो और ग्लोबिन। ओके, देखिए ये हीमोग्लोबिन जो उपस्थित है आपके किसमें है, आरबीसी। इसी की वजह से ब्लड जो होता है रेड होता है। लेकिन इसका एक और कार्य है, क्या वर्क है, यही क्या करता है, ऑक्सीजन को उठाता है, लेके जाता है पूरे बॉडी तक, और वहाँ से जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड को दोबारा लाएगा, किसको देगा, वो एल्वियोलाई को। फिर ये एल्वियोलाई किसको देगी, फिर ब्रोंकियोलस को देगी, फिर ये ब्रोंकियोलस किसको देगा, फिर ये ब्रोंकाई को देगा, फिर ये ब्रोंकाई किसको देगी, ट्रैकिया को देगी, फिर ट्रैकिया किसको देगी, लैरिंग्स को। फिर इसके बाद नाक से होता हुआ आपका कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाएगा, और सारी गैसेस बाहर निकल जाएंगी। तो आई थिंक समझ में आ रहा है, कुछ तो क्लियर हुआ होगा, मुझे ऐसा लग रहा है ना। तो कहने का मतलब ये चीज़ें बहुत ही क्लियर होती, लेकिन हमें उसे समझना, अगर आपने समझ ली बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें, आपको ऐसा लगता है कि ये सब्जेक्ट बहुत टफ है, वो सब्जेक्ट बहुत टफ, ऐसा कुछ नहीं। जो चीज़ें आपको नहीं आती है या जो हमें नहीं आती, वही हमको लगता है ये चीज़ें हमारे लिए टफ है, टफेस्ट है ना। जो चीज़ें हमें आ गई होती वो हमारे लिए टफेस्ट नहीं रह जाती है ना। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इसे एक दो बार ये मेरी वीडियो को देखेंगे तो आई थिंक आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि रिस्पायरेशन यानी श्वसन क्या होता है। थोड़ा सा मैं एक बार और अच्छे से क्लियर करती हूँ तो किस टाइप से एयर जाता है और कैसे कैसे क्या होता है, ठीक है। जो एयर होता है, जो हवा होता है, वो नाक के थ्रू होता है, वो कहाँ जाएगा, लैरिंग्स यानी विंड पाइप, वायुनली में, फिर वायुनली इधर क्या होगा, ट्रैकिया में जाएगा। फिर ट्रैकिया आगे चल के दो भागों में बढ़ जाती है, जिसे क्या कहते हैं, हम ब्रोंकाई कहते हैं। फिर ब्रोंकाई से होता हुआ ये ब्रोंकाई आगे चल के कई भागों में बढ़ जाती है, जिसे हम क्या कह रहे हैं, ब्रोंकियोलस कह रहे हैं। फिर ब्रोंकियोलस जो है, ब्रोंकियोलस में हवा एयर गया, फिर ब्रोंकियोलस के ऊपर एक बलून लाइक स्ट्रक्चर, गुब्बारे की जैसी एक संरचना होती है। किसला कौन सा लाइक स्ट्रक्चर होती है, वो गुब्बारे की जैसी एक संरचना होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, एल्वियोलाई यानी वायु कोष्ठक कहते हैं। तो वायु कोष्ठक में क्या उपस्थित होता है, आरबीसी यानी लाल रुधिर कणिका या फिर रेड ब्लड सेल्स उपस्थित होता है। लाल खून का लाल रंग किसकी वजह से होता है, हीमोग्लोबिन की वजह से। वो कहाँ पाई जाती है, आरबीसी में पाई जाती है। यही हीमोग्लोबिन क्या करती, पहला वर्क इसका ये है कि हीमोग्लोबिन जो रहता है वो खून को लाल रखता है। खून का लाल रंग किसकी वजह से होता है, हीमोग्लोबिन की वजह से। और जो जिस प्रकार पत्तियों का रंग हरा होता है क्लोरोफिल की वजह से, उसी टाइप से हीमोग्लोबिन की वजह से ब्लड का रंग क्या होता है, रेड होता है। फिर उसके बाद ये हीमोग्लोबिन क्या करेगा, ऑक्सीजन को पूरी बॉडी तक ले जाएगा। फिर वहाँ से जो कार्बन डाइऑक्साइड को कहाँ लेके आएगा, किसी पास, एल्वियोलाई के पास। फिर एल्वियोलाई किसको दे देगी, आपके ब्रोंकियोलस को। फिर ब्रोंकियोलस किसको देगा, ब्रोंकाई को। फिर ब्रोंकाई किसको देगी, ट्रैकियो। यानी रिवर्स से प्रोसेस ये चलती है, और आपकी गैसेज जो नहीं इंपॉर्टेंट रहती है, जो अनयूजेबल रहती है, वो क्या निकल जाती हैं। तो मुझे लग रहा है ऐसा कि समझ में आया होगा आपको ना। अगर समझ में आया हो तो कमेंट में एस ज़रूर लिखिएगा, ओके। देखिए अब फिर से मैं अमाउंट बता देती हूँ कि आप कितना परसेंट कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, 0.03%। ऑक्सीजन आप कितना लेते हैं, 21%। नाइट्रोजन आप कितना लेते हैं, 78%। लेकिन ले लिया आपने, एक बार आपने सांस ली, उसमें ले लिया, फिर दोबारा जब आप छोड़ेंगे तो कितना, CO2 4% बढ़ जाएगा। N2 सेम रहेगा कि कोई आवश्यकता नहीं होती है आपकी। फिर O2 का क्या मात्रा रहेगा, 70% है, कितना, 17% रहेगा, ठीक है। लेकिन देखिए कभी कभी क्या होता है, अगर आप धुएं वाले कमरे में रहते हैं तो इससे हीमोग्लोबिन में एक खासियत, इसको हीमोग्लोबिन को ना ज़्यादातर ऑक्सीजन से ज़्यादा पसंद है कौन है, कार्बन मोनोऑक्साइड। और कार्बन मोनोऑक्साइड कहाँ पाया जा रहा है, आपके धुएं में पाया जाता है। किसमें, धुएं में पाया जाता है। अब मान लीजिए आप धुएं में थी, क्या करती है, हीमोग्लोबिन को छोड़ ही देती है, और किसको ले जाना शुरू कर देती है, डायरेक्ट कार्बन मोनोऑक्साइड। फिर देखते हैं आपका दम घुटने लगता है, आप सांसें बहुत अजीब तरीके से लेते हैं, क्योंकि देखिए जो अनयूजेबल थिंग्स या फिर जो जिसकी आवश्यकता नहीं है आपकी बॉडी, क्या वो चीज़ें रह सकती है उसमें, नहीं रह सकती है ना। तो इसी टाइप से देखिए मैंने कार्बन मोनोऑक्साइड किसमें पाया, स्मोक यानी धुएं में पाया जाता है। तो मेरा रिक्वेस्ट है आपके, जो लोग देखिए ठंडी में क्या करते हैं, कोयला वगैरह जला के सो जाते हैं, तो ऐसा मत किया करिए, ठीक है। हो सकता है इससे दम घुट जाए, फिर हो सकती किसी व्यक्ति की डेथ होने की भी संभावना हो सकती है।
तो मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप लोग ऐसा वर्क या फिर आपके यहाँ कोई कर रहा है, आपके रिलेटिव, अपनी जानकारी दीजिए, ठीक है। आप जानकार बच्चे हो ना, आप तो बायोलॉजी पढ़ रहे हो, तो फिर थोड़ा सा उन्हें बताइए कि ऐसा ना कि ठंडी के मौसम में ना जो अगटी वगैरह जला के रूम बंद करके एकदम सो जाते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ये चीज़ें सारी समझ में आ गई। अगर नहीं समझ में आएगी मुझे बताइए, मैं दोबारा समझाने का प्रयास करूँगी। ओके, थैंक यू सो मच एंड अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल।